सोचो जरा, जब दुनिया नई नई सिविलाइजेशंस बनाना सीख रही थी, उसी वक्त दुनिया के दो अलग अलग हिस्सों में दो पावरफुल सोसाइटीज उभर रही थी। एक तरफ था मेसोपोटामिया और दूसरी तरफ था इजिप्ट। सेम प्लैनेट, सेम इंसान, लेकिन दुनिया को समझने का तरीका दोनों ने बिल्कुल अलग चूज किया। ये दोनों सिविलाइजेशंस लगभग एक ही टाइम पीरियड में एग्जिस्ट करती थी। उस वक्त इंसान फार्मिंग सीख रहा था, शहर बना रहा था और रूल्स और सिस्टम्स डेवलप कर रहा था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, जब शुरुआत दोनों की ऑलमोस्ट सेम थी, तो फिर उनकी एंडिंग और उनकी लेगेसी इतनी अलग क्यों निकली? दोनों सिविलाइजेशंस रिवर्स के किनारे ही पैदा हुई थी। मेसोपोटामिया था टाइग्रिस और यूफ्रेटिस रिवर्स के बीच, और इजिप्ट था नाइल रिवर के किनारे। लेकिन ये रिवर्स सिर्फ पानी ही नहीं देती थी, ये लोगों का सोचने का तरीका, उनका माइंडसेट भी बना रही थी। मेसोपोटामिया की रिवर्स बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल थी। कभी अचानक फ्लड्स आ जाते थे और कभी सालों तक पानी ही नहीं होता था। इस अनसर्टेनिटी ने लोगों के दिमाग में एक ही सोच भर दी, आज जिंदा रहे तो कल सोचेंगे। इसी वजह से उनकी सिविलाइजेशन हमेशा सर्वाइवल मोड में ही रही। इजिप्ट में सिचुएशन बिल्कुल ऑपोजिट थी। नाइल रिवर हर साल लगभग एक ही टाइम पर फ्लड लाती थी। लोग पहले से जानते थे कब पानी आएगा, कब खेती होगी और कब खाना मिलेगा। इस प्रेडिक्टेबिलिटी ने इजिप्शियंस को टाइम दिया फ्यूचर के बारे में सोचने का। मेसोपोटामिया में डेथ को कोई पॉजिटिव चीज नहीं माना जाता था। उनके बिलीफ्स के हिसाब से आफ्टर लाइफ एक अंधेरी जगह थी जहां कोई सुख नहीं था। इसीलिए डेड बॉडी को प्रिजर्व करने पर उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उनके लिए लाइफ यही थी, इसी दुनिया में। इजिप्ट में डेथ का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग था। उनके लिए डेथ कोई एंड नहीं थी, बल्कि एक ट्रांजिशन थी। वो बॉडी को सिर्फ फ्लैश नहीं मानते थे, उनके लिए बॉडी सोल का एक व्हीकल थी। इसीलिए बॉडी को प्रिजर्व करना उनके लिए सिर्फ रिलीजियस नहीं बल्कि साइंटिफिक भी था। मेसोपोटामिया का साइंस बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल था। उन्होंने डेवलप किए राइटिंग सिस्टम्स, लॉज, मैथ्स और ट्रेड सिस्टम्स। उनका फोकस था सोसाइटी को कंट्रोल में रखना और केओस से बचना। इजिप्ट का साइंस लॉन्ग टर्म थिंकिंग पर बेस्ड था। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, बॉडी प्रिजर्वेशन, स्टोन आर्किटेक्चर और टेम्परेचर और मॉइस्चर कंट्रोल। उनका साइंस सिर्फ लाइफ के लिए नहीं था, वो टाइम के लिए था। मेसोपोटामिया में ज्यादातर बिल्डिंग्स मड ब्रिक से बनती थी। वो सस्ती थी, फास्ट थी, लेकिन परमानेंट नहीं थी। इजिप्ट ने स्टोन चूज किया, हेवी स्टोन जो जेनरेशंस तक सरवाइव करे। इसी एक चॉइस ने हिस्ट्री का रुख बदल दिया। आज मेसोपोटामिया की सिटीज हमें जमीन के नीचे मिलती है और इजिप्ट के पिरामिड्स आज भी खुले आसमान के नीचे खड़े हैं। यह फर्क सिर्फ मटेरियल्स का नहीं था, यह फर्क सोच का था। इस कंपैरिजन का पॉइंट ये डिसाइड करना नहीं है कौन बेटर था। पॉइंट ये समझना है कि एनवायरनमेंट और बिलीफ साइंस को किस डायरेक्शन में ले जाते हैं, सर्वाइवल या इटर्निटी। चॉइस माइंडसेट की होती है। जब इंसान सिर्फ आज के लिए जीता है तो वो मेसोपोटामिया जैसी सिविलाइजेशन बनाता है, और जब इंसान टाइम के पार सोचता है तो वो इजिप्ट जैसी सिविलाइजेशन खड़ी करता है। इसीलिए एक जमीन में दफन हो गया और दूसरा टाइम को चैलेंज कर रहा है।